त्वचा केवल सौंदर्य का आईना नहीं होती, बल्कि आपके स्वस्थ होने का भी दर्पण होती है। इसीलिए इसका ख्याल रखना हमारी ज़रूरत ही नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्रुति शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एम्स जम्मू के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर हम आपके सामने एक बहुत ख़ास मेहमान लेकर आए हैं, जो कि हैं डॉक्टर पायल चौहान। डॉक्टर पायल चौहान डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हैं। तो आइए आज उनसे त्वचा के जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर पायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर पायल, मेडिकल फील्ड जैसे हम जानते हैं कि एक एडवांसिंग फील्ड है, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या डर्मेटोलॉजी सिर्फ स्किन रिलेटेड इश्यूज से ही डील करता है या इसका परव्यू क्या है, और ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो आप नॉर्मली ओपीडी में इनकाउंटर करते हैं? So thank you so much for having me here. And coming to your question, skin, first of all, over the past 2-3 decades, dermatology as a field has advanced quite a lot. पहले मेडिसिन का पार्ट होता था, अब खुद से अलग हो गई है, उसके ऊपर फिर और भी सब ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि स्किन में सिर्फ जो बाहर का है स्किन ही है, तो स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है. So it's the largest organ of the body, but the conditions that a dermatologist deals with involve skin, nails, hair, then also oral mucosa. A lot of people don't know कि जो मुंह के अंदर की चीज़ें होती हैं, जैसे गाल के पीछे आपके मसूड़े और जीभ के नीचे का एरिया, तो ओरल म्यूकोजा का जो पार्ट है उसको भी एक स्किन का डॉक्टर देखता है. फिर जेनिटल म्यूकोजा, तो जेनिटल एरियाज़ की भी बीमारियां एक स्किन स्पेशलिस्ट देखता है, बिकॉज वी डील विद सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऑल्सो. सो नॉट जस्ट योर स्किन बट योर हेयर ऑल्सो, योर नेल ऑल्सो, एंड योर ओरल एंड जेनिटल म्यूकोजा ऑल्सो. And the common conditions that we encounter in the OPD routinely, एक बहुत वेरिएशन रहती है, बिकॉज स्किन की प्रॉब्लम्स एज के साथ भी चेंज होती हैं. तो बच्चों में हम अलग बीमारियां देखते हैं, जो हमारे अडोलेसेंट प्यूबर्टी की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उसमें अलग बीमारियां होती हैं. फिर अडल्ट में थोड़ा सा अलग स्पेक्ट्रम रहता है, और ओल्ड एज में फिर अपने ही अलग इश्यूज़ होते हैं. तो कॉमनली इनकाउंटर्ड, एक तो हमारी जो कंट्री है वो अभी भी थोड़ा सा इन्फेक्शन से डील करती है, तो अ लॉट ऑफ स्किन इन्फेक्शंस भी इनकाउंटर. स्किन इन्फेक्शंस कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे वो बाल तोड़ वैसे. फिर फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, बिकॉज हमारी गर्मियाँ बहुत ही सिवियर गर्मियाँ होती हैं, ह्यूमिड गर्मियाँ होती हैं, तो उसमें स्किन इन्फेक्शंस जो दाद कहते हैं, रिंगवॉर्म या टीनिया बहुत कॉमन होता है. देन वैसे ही कुछ सफ़ेद निशान ऊपर बॉडी में होते हैं जो फुलवरी नहीं होते, जो स्किन के इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो हम देखते हैं. उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फिर कुछ ये फंगल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन जैसे आपके जोस्टर कहते हैं, हर्पीज़ का इन्फेक्शन होता है जो मुंह का अलग होता है, जेनिटल एरिया का अलग होता है. तो काफ़ी इन्फेक्शंस हम देखते हैं. उसके अलावा जो अलग हैं वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, जैसे एक्जीमा, सोरियासिस. फिर जैसे मैंने कहा अडोलेसेंट, एक्ने, एंड ओल्ड एज में अलग बीमारियाँ होती हैं. तो एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है. फिर लेप्रेसी हम देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हम देखते हैं, एंड वो थोड़ी सा अनकॉमन है लेप्रेसी. एंड अभी सरकार के जितने भी एफर्ट्स हैं, तो उससे टीबी और लेप्रेसी की चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं, बट अभी भी हैं. इट्स देयर. तो एक बहुत वाइड रेंज है. एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है. जी डॉक्टर पायल, अगर टीनेज की बात की जाए, सो मेनी टाइम्स द टीनेजर्स एनकाउंटर एक्ने या पिंपल्स जिसे कहा जाता है, तो उन सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए, और क्या उनको प्रिकॉशंस ऐसे लेने चाहिए कि वो पिंपल्स और इन प्रॉब्लम से उनको टैकल कर पाएँ? तो एक्ने, जैसे आपने यू राइटली मेंशन्ड, इट्स वेरी कॉमन. वी वेरी कॉमनली सी youngsters coming with acne. Sometimes now the acne has become very prolonged. मतलब पहले लगता था कि बस ये टीनेजर्स में रहता है, अब ये sometimes even patients of 30-35 years of age are coming to us with acne. तो एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया है उसकी वजह से आपको एक्ने हो रहे हैं. एक्ने आपके सेबेशियस ग्लैंड्स मैच्योर होते हैं. सेबेशियस ग्लैंड्स जो फेस पे होते हैं ऑयल सिक्रीट करते हैं, उसके ऊपर फिर आपके हार्मोन्स काम करते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से एक्ने होते हैं. बट व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट इज दैट व्हेन यू हैव एक्ने, प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट.
बिकॉज काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हमारी ये मान्यताएं हैं कि ये अपने आप ही होते हैं, नॉर्मल हैं, बैठ जाएंगे, बट इफ़ यू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट तो एक सिवियरिटी ग्रेडिंग हम करते हैं कि ये माइल्ड एक्ने हैं तो बस लगाने की दवाइयाँ देंगे, अगर थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, पस से भरे हुए हैं, बहुत मोटे हो रहे हैं, तो हमें कुछ और दवाइयाँ देनी होती हैं, क्योंकि अदरवाइज दे हील विद स्कारिंग। तो अगर आप एक्ने को राइट टाइम में नहीं ट्रीट करते तो स्कारिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट्स वाई यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ताकि आपको दवाइयाँ टेलर होकर दी जा सकें। एंड ऑब्वियसली डाइट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट टू मच ऑफ जंक फूड, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंक फूड खाने से ही एक्ने होते हैं। जी, so I think timely consultation with a dermatologist is the right answer. Right answer. Right. डॉक्टर पायल, अगर जीरियाट्रिक एज ग्रुप जो कि बुजुर्गों की अगर बात की जाए, तो ऐसी कौन सी कॉमन स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं जो आप जनरली अपने ओपीडी में देखते हैं, एंड हाउ डू यू ट्राई एंड उनको डील करने के लिए कैसे आप उनको एडवाइस करते हैं? तो सबसे पहले तो आई थिंक द मैक्सिमम बर्डन ऑफ डर्मेटोलॉजी इशू, डर्मेटोसिस फॉर ओल्ड एज इज़ खुजली। सबसे ज़्यादा खुजली के साथ ओल्ड एज में पेशेंट आता है कि हमें बहुत खुजली हो रही है। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो एज के साथ जो हमारे मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स हैं स्किन के, वो अपना काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, तो स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। अब ड्राई स्किन होगी तो खुजली होती है। फिर उनकी काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं लिपिड को कम करने की, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, तो उसकी उन दवाइयों की वजह से भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, तो फिर उनको दोबारा खुजली होती है। उसके बाद कभी कुछ डायबिटीज़ रिलेटेड डर्मेटोसिस अलग होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि जब स्किन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल स्टेट, तो दैट इज़ एग्जैक्टली ट्रू। अगर आपकी कोई किडनीज का इफ़ेक्ट है, कोई लिवर का डिसऑर्डर साथ में है, डायबिटीज़ है, तो काफ़ी सारे डर्मेटोसिस उन्हीं दिक्कतों के साथ एक क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन बन जाते हैं। तो बहुत वाइड, अगेन ओल्ड एज में भी बहुत वाइड रहता है। फिर इन्फेक्शंस के चांसेस भी ओल्ड एज में बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ है तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, कैंडिडा होता है, मुंह के अंदर हो सकता है, उंगलियों के बीच में हो सकता है, तो कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, पर मोस्टली दे हैव ड्राई स्किन एंड ज़िरोसिस। तो आई वुड से कि फर्स्ट दे शुड मॉइस्चराइज देयर स्किन वेरी रेगुलरली। एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेके सुबह और शाम, अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लेना चाहते तो प्लीज़ गोले का तेल, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर ऑल्सो, कि हम यूज़ करते हैं उसको, हर किसी के पास होता है घर में, तो नारियल का तेल, गोले का तेल, कोकोनट ऑयल, उसको सुबह शाम आप अच्छे से लगाएं। सुबह शाम लगाने से भी अगर आपको स्किन ड्राई लगती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें एप्लीकेशन की। और अगर आपको लगता है ये नहीं काम कर रहा है तो प्लीज़ अगेन कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर सकें और क्या कोई और बीमारी आपको हो रही है स्किन की, उसके लिए देख सकें। अगर आपकी खुजली एकदम अनकंट्रोलेबल हो रही है तो प्लीज़ प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। जी, बहुत खूब। डॉक्टर पायल, अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात की जाए तो बहुत बार देखा जाता है कि दे ऑल्सो फेस लॉट ऑफ स्किन इश्यूज वंस लाइक दे आर इन दैट फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस दौरान क्या क्या आप पेशेंट्स ऐसे इनकाउंटर करते हैं जिनको स्किन रिलेटेड प्रेगनेंसी में स्किन रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं? सो वेरी राइटली सेड कि प्रेग्नेंट डर्मेटोसिस एक अलग ही पूरा टॉपिक होता है, क्योंकि व्हेन अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट तो उनका इम्यून सिस्टम जो है पूरा चेंज हो जाता है, उसका इंटरप्ले जो है दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डर्मेटोसिस। तो अगेन दे कैन कम विद इचिंग, उनको खुजली हो सकती है, जिसकी वजह से अगर राइट स्टेज में नहीं हुआ तो वो जब आप खुजली करते हैं तो आपके चमड़ी पर निशान आ सकते हैं। फिर एक और चीज़ होती है जो पोस्टपार्टम होती है, बिकॉज प्रेगनेंसी में आपके हेयर बड़े अच्छे हो जाते हैं, दे बिकम वेरी नाइस, बट वो फिर प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है उसमें गिरते हैं। तो अ लॉट ऑफ women in the post child birth phase they come to us कि हमारे बाल गिर रहे हैं। तो अगेन आई वांट टू रियो अपने आप जो आपके प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी बाल नहीं गए, वो जो अब गिर रहे हैं वो रिकवर हो जाएगा। देन अनदर थिंग दैट वी कॉमनली से इज मिलाज्मा, विच इज़ कॉल्ड क्लोएज्मा और मिलाज्मा ऑफ प्रेगनेंसी। तो उनके फेस में पिगमेंटेशन हो जाती है। काफ़ी लेडीज़ हमारे पास आती हैं कि जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो पहले मेरे को बिल्कुल झाइयाँ नहीं थी, अब मुझे झाइयाँ हो गई हैं। तो वो एक प्रॉब्लम कॉमनली इनकाउंटर होती है। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ यूज़ अ सनस्क्रीन, एंड उसकी भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं। तो उसके लिए भी प्लीज़ आप लोकल इलाज नहीं करें, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर आपके चेहरे पे कालापन आ रहा है या झाइयाँ बन रही हैं तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, ताकि वो आपको एक प्रॉपर दवाइयाँ दे सकें लगाने वाली। और सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे केमिकल पीलिंग वगैरह भी हम करते हैं इसमें। जी, डॉक्टर पायल, और अंत में आपसे कुछ ऐसे
टिप्स लेना चाहेंगे, कोई आपकी जो जनरल स्किन केयर के लिए लाभदायक होंगे? So, thank you for that question. So, there are a few points that I want to highlight. First is please consult a dermatologist if you have any skin related issue or problem. प्लीज़ देसी दवाइयाँ नहीं लगाएं, प्लीज़ अपनी डिटॉल नहीं लगाएं, सैवलॉन, अगर आपको चोट वगैरह लगती है तो डिटॉल सैवलॉन से नहीं अपना इलाज करें, ठीक है? एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए. And the dermatology specialist that you are showing should be at least MD and or diploma holder or a DNB pass out. तो because again like I said कि dermatology undergrad curriculum का बहुत छोटा पार्ट होता है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका डॉक्टर इज़ केपेबल इनफ टू ट्रीट अ डर्मेटोलॉजी कंडीशन. एंड द जनरल स्किन केयर मेजर्स वुड बी यूज़ अ मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सनस्क्रीन्स, डोंट यूज़ लोकल देसी दवाइयाँ or medications, and consult a dermatologist as soon as possible if you have a skin related issue. जी डॉक्टर पायल, आई थिंक आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर की है उससे जो कॉमन पब्लिक है उसको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, और आप यहाँ पे आए हमारे स्टूडियो में और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for having me here. I'm glad I could contribute.